हेलो दोस्तों। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप डाइजेशन के लेक्चर सारे देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। ह्यूमन फिजियो का फर्स्ट चैप्टर डाइजेशन ख़त्म हो गया। अब आइए सेकंड चैप्टर पे देखते हैं। ठीक है। फिर इसी तरह करके हम सारे चैप्टर ख़त्म कर लेंगे ह्यूमन फिजियो के। चलिए, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एज यू रीड अर्लियर, ऑक्सीजन यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एक्सेट्रा। कुल मिला के ये पैरा ये बताना चाहेगा आपको कि मान लीजिए ये हमारी बॉडी है। ठीक है। मान लीजिए ये हमारी बॉडी है। हमारी बॉडी में कैटाबॉलिक रिएक्शन होती रहती है। ठीक है। एनाबॉलिक प्लस मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन होती रहती है। मेटाबॉलिक मतलब एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक मिला के। ठीक है। तो इसमें जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है उसमें और मेनली यहाँ इसमें इस चैप्टर में ये बताया कैटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान कैटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है उसमें CO2 बनता रहता है हमारी बॉडी में। ठीक है। तो इस CO2 हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो इस CO2 को हमको बॉडी से बाहर करना होता है। ठीक है। और हमें इस कैटाबॉलिक रिएक्शन के लिए किसी चीज़ को तोड़ने के लिए लगातार ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन हम बॉडी को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो ऑक्सीजन हम बॉडी को प्रोवाइड करते हैं और CO2 जो बॉडी में बन रही है कैटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान उसको हम बाहर निकालते हैं। इस कंप्लीट प्रोसेस को ब्रीथिंग बोल दिया गया, रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है। और रेस्पिरेशन मतलब जनरली सारे ऑर्गेनिज्म के केस में रेस्पिरेशन बोलते हैं। जैसे प्लांट है या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो गया, प्लांट एनिमल सबको ले लिए तो सबके केस में रेस्पिरेशन बोलते हैं, पर ह्यूमन के केस में इसी को ब्रीथिंग बोल दिया जाता है। ठीक है। तो जो ब्रीथिंग वर्ड है वो ह्यूमन के केस की बात कर रहा है। ह्यूमन में हम ब्रीथिंग बोलते हैं, बाकी जनरली सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए रेस्पिरेशन बोल दिया जाता है। तो इस प्रोसेस में ये होता है कि ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर होता है ताकि हम उसमें पार्शियल इनडायरेक्टली मतलब ब्रेक डाउन कर सकें ग्लूकोज का, कंप्लीट ब्रेकडाउन के लिए ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड इन सब का हमको ब्रेकडाउन करना होता है ताकि उससे हम एनर्जी ले सकें। ठीक है। और काम कर सकें। तो इसलिए हमको O2 की रिक्वायरमेंट होती है। और कार्बन डाई कैटाबॉलिक रिएक्शन के थ्रू लगातार हमारी बॉडी में बनता रहता है और ये हार्मफुल होता है। ठीक है। तो इसलिए हमारी बॉडी इसको बाहर निकालती है, तो रिलीज आउट। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 एंड फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल, इसी को ब्रीथिंग बोल देते हैं या एक्सचेंज ऑफ गैसेस बोल दिया। गैसेस ही तो एक्सचेंज हो रही है, CO2 भी गैस है, इसको हम एक्सचेंज कर एटमॉस्फेयर को दे रहे हैं और एटमॉस्फेयर से O2 हम अपनी बॉडी को दे रहे हैं। ठीक है। तो एक्सचेंज हो गया एक तरह से। तो ये कॉमनली मतलब ब्रीथिंग तो ह्यूमन के केस में हो गया और जनरली सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के केस में रेस्पिरेशन बोल दिया गया। ठीक है। प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट, यू फील योर चेस्ट मूव अप एंड डाउन। जैसे आप हाथ को अपने चेस्ट पे रखोगे आप ये देखोगे कि आपका जो चेस्ट है वो अप एंड डाउन हो रहा है। जैसे आप सांस लेते हो उसी तरह आपका चेस्ट ऊपर आता है और जैसे ही आप सांस को छोड़ते हो चेस्ट नीचे जाता है। ठीक है। तो ये एनाटॉमिकल सेटअप होता है हमारी बॉडी का। इसको आप इसी चैप्टर में आगे डिस्कस करोगे। तो यहाँ पे इस लाइन को लिखा है, इसका मतलब आप अच्छे से समझोगे। हाउ डू वी ब्रीथ, ये भी आप आगे देख लोगे कैसे हम ब्रीथ करते हैं। ठीक है। पूरी प्रोसेस को द रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग मतलब चैप्टर में दिया गया अच्छे से। ठीक है। सेक्शंस में आप देखिए रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स देखते हैं, मतलब किस किस ऑर्गेनिज्म में कैसे कैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन मिलते हैं। ठीक है। अपन में तो पता है ह्यूमंस में लंग्स है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन, ये डिपेंड किस पे करता है, हैबिटेट पे और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है कि जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है वो किस पे डिपेंड कर रहा है। हैबिटेट मतलब पानी है तो पानी में रहता है तो लंग्स, अरे गिल्स। ठीक है। और अर्थ पे रह रहा है मतलब टेरेस्ट्रियल है तो लंग्स तो हैबिटेट हो गया ना। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब लोअर ऑर्गेनिज्म में जनरली ट्रैकियल सिस्टम मतलब सिर्फ ट्यूब मिलता है, हमारे में ट्यूब के बाद वो एल्वोलाई भी मिलती है जो लंग्स बना देते हैं और उसमें सिर्फ ट्यूब मिलता है। कई तो अपनी स्किन से लेते हैं सांस। ठीक है। तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। लोअर इनवर्टिब्रेट लाइक स्पॉन्जेस, सीलेंटेड प्लेटफॉर्म एक्सेट्रा एक्सचेंज O2 विथ CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन। जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो उनमें सिंपल डिफ्यूजन होता है, मतलब उनकी स्किन से सीधे उनकी बॉडी में CO2 कंसनट्रेशन बढ़ेगी तो बाहर चली जाएगी और O2 कम रहेगी तो बाहर से अंदर आ जाएगी। सिंपल डिफ्यूजन उनमें देखने को मिलता है। ठीक है। ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस, पूरी कंप्लीट बॉडी सरफेस से उनके। आर्थोम में मॉइस्ट क्यूटिकल मिलता है, मतलब मॉइस्ट क्यूटिकल मतलब एक तो उनकी स्किन वेट होती है, ड्राई स्किन नहीं होती, तो मॉइस्ट।
और क्यूटिकल उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, जिनसे वो गैसेस को अपने एक्सचेंज करते हैं। तो अर्थवॉर्म के केस में मॉइस्ट क्यूटिकल मिलता है, ठीक है। चलिए, और इंसेक्ट के केस में ट्रैकियल ट्यूब मिलता है, ठीक है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब, ठीक है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, मतलब इन सबको आपको एक एक करके देखना है कि किसके केस में क्या मिलता है। और एनिमल किंगडम में भी आप इन सबको पढ़ोगे ही, तो यहाँ भी जान लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वहाँ जाके आपको पता ही रहेगा, ठीक है। या पढ़ लिए हो तो अच्छी बात है, यहाँ समझ में आ रहा होगा। ट्रांसपोर्ट और टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर, उन्हीं की बात कर रहे हैं, ट्रैकियल सिस्टम की। स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर को गिल्स हम बोलते हैं, ठीक है। ये स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर होते हैं गिल्स। अब गिल्स मतलब जनरली एक्वेटिक एनिमल में मिलना है। फिशेस में तो हम जानते हैं गिल्स से वो सांस लेते हैं, ठीक है। एक्वेटिक ऑर्थोपोड में भी मिलेगा, एक्वेटिक एनिमल में। फिश के अलावा, फिश तो कॉमन ही है, फिश के अलावा एक्वेटिक ऑर्थोपोड, मोलस्का, ये भी एक्वेटिक एनिमल है, ठीक है। पानी में मिलने वाले जितने भी एनिमल है उनमें मिलना ही है गिल्स का। वेयर सारे नहीं, जनरली, ठीक है, क्योंकि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे भी तो डिपेंड कर रहा है। हैबिटेट पे तो ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी तो मैटर करता है ना। अब एकदम लोअर ऑर्गेनिज्म में पानी में रह रहा है तो भी गिल्स मिलना पॉसिबल ही नहीं उसके लिए, ठीक है। वेयर एज वेस्कुलराइज बैग कॉल लंग्स, जो वेस्कुलराइज बैग होता है उसको लंग्स बोलते हैं। और स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर गिल्स, वेस्कुलराइज बैग लंग्स, ठीक है। थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, ध्यान दीजिएगा। और पल्मोनरी वर्ड जो आता है वो लंग्स से रिलेटेड है, जैसे हिपैटिक वर्ड लीवर से रिलेटेड था, ठीक है। उसी तरह जो पल्मोनरी वर्ड है वो आपके लंग्स से रिलेटेड है। इसी को पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोल देते हैं, रेस्पिरेशन, ठीक है। आर यूज बाय टेरेस्ट्रियल, ये पता ही है हमें, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में हम भी उनमें से हैं, हम भी टेरेस्ट्रियल है और हम एडवांस इसलिए लंग्स मिल रहे हैं। टेरेस्ट्रियल में जो एडवांस नहीं है उनमें ट्रैकियल ट्यूब सिस्टम बोले तो इंसेक्ट देख लो आप, ठीक है। फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अमंग वर्टिब्रेट्स, फिशेस, वर्टिब्रेट्स में फिश गिल्स यूज करती हैं, क्यों? क्योंकि एडवांस है, ऊपर से हैबिटेट उनका वाटर है। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये लंग्स यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि एम्फीबियंस में तो पानी में भी रहते हैं ये, तो दोनों जगह अपना अलग अलग शो करते हैं। जैसे फ्रॉग हो गया, फ्रॉग तो वाटर में अगर गया तो वो अपने स्किन से सांस लेता है, ठीक है। तो एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग, ठीक है, कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन ऑल्सो, मतलब ऑल्सो मीन्स पानी में अगर है ये तो ये अपने मॉइस्ट स्किन से भी सांस लेगा, ठीक है। और ज़मीन पे है तो लंग्स का यूज़ करता ही है, ठीक। तो ये आप कॉमन देख लिए इस चैप्टर में, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत मज़ा आएगा, बस सीक्वेंस में पढ़ते रहिएगा। ऐसा नहीं कि स्किप कर करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, उसकी गारंटी मैं भी नहीं लेता फिर, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। थैंक यू।